एमवीए का खेल तो तभी खत्म हो गया था जब एकनाथ शिंदे ने बगावत करके उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा दी। और उसके पीछे की बड़ी वजह यह जुगाड़ वाली सरकार ही थी, जहां सत्ता के लिए बेमतलब के तर्क के सहारे अपनी विचारधारा को ताक पर रखकर तीन पार्टियों ने हाथ मिलाया था। सत्ता के लिए की गई दोस्ती का अंत सत्ता का जाना ही होता है। सत्ता छिनते ही अब उद्धव ठाकरे भी हिंदुत्व की तरफ लौटने की कोशिश करेंगे और एनसीपी और कांग्रेस खुद को सबसे बड़े सेकुलर साबित करने की कोशिश। इसी बीच संजय राउत ने एक ट्वीट कर एमवीए पर सवाल खड़े कर दिए हैं। असल में शरद पवार ने पिछले दिनों दो बातें कही। एक तो यह कि एमवीए बना रहेगा और दूसरी यह कि औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने से पहले उद्धव ठाकरे ने मुझसे बात नहीं की। नाम बदलना एमवीए के एजेंडे में नहीं था। उसके बाद से ही एमवीए के तितर बितर होने के संकेत मिलने शुरू हो गए थे। शिवसेना के राज्यसभा सांसद ने एक नया ट्वीट किया है, जिसे लेकर महाराष्ट्र की सियासत में चर्चा छिड़ गई है। राउत ने शायर जॉन एलिया का एक शेर ट्वीट करते हुए लिखा, अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। इस ट्वीट में संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे और प्रियंका गांधी को टैग किया है। संजय राउत ने अपने ट्वीट से संकेत दिया कि शिवसेना बड़ा फैसला ले सकती है। संजय राउत के ट्वीट के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इस ट्वीट से एक संकेत यह है कि शिवसेना आने वाले समय में कोई बड़ा फैसला ले सकती है, यानी कि शिवसेना या तो भाजपा के साथ समझौता कर लेगी या फिर नए स्तर से अपनी शुरुआत करेगी। वहीं दूसरे संकेत की बात करें तो यह महाविकास अघाड़ी के भविष्य को लेकर भी हो सकता है। लेकिन संजय राउत ने इस ट्वीट में शरद पवार को टैग नहीं किया है। इसका एक दूसरा मतलब भी हो सकता है। इसके पहले संजय राउत ने एक और ट्वीट में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर शिवसेना की एक बैठक का जिक्र किया। उनका कहना था कि एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नाम पर पार्टी ने विचार किया, लेकिन उन्हें समर्थन का मतलब भाजपा को सपोर्ट करना नहीं है। इस बारे में कोई भी अंतिम फैसला उद्धव ठाकरे ही लेंगे। शिंदे सरकार बनाने के बाद राउत लगातार चर्चा में रहे। शिंदे गुट उनको लेकर उद्धव ठाकरे पर निशाना साधता रहा है। शिवसेना के बागी नेताओं का कहना है कि राउत जैसे लोगों की वजह से ही उद्धव उन लोगों से दूर होते चले गए। शिंदे गुट के लोग राउत के जमीनी नेता न होने पर भी सवाल दागते रहे हैं। उनका कहना था कि कुछ ऐसे लोग जिनकी जनता के बीच कोई पकड़ नहीं है, वो शिवसेना जैसे दल को चला रहे हैं। हालांकि नई सरकार पर राउत निशाना साधने से अब भी नहीं चूक रहे। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले उन्होंने एक ट्वीट में लिखा था, जिस तरह से महाराष्ट्र में एक सरकार को थोपा वह पूरी तरह से अवैध है। यह सरकार संविधान के मुताबिक नहीं बनी है। यह विधायकों के अयोग्य होने का मुद्दा है। सर्वोच्च न्यायालय में एक फैसला हो रहा है, उससे पता चलेगा कि देश में संविधान और कानून है या उसकी हत्या हो चुकी है। सामना में भी शिवसेना ने नई सरकार पर सवाल उठाते हुए चुनाव कराने की मांग की है। सामना में लिखा गया कि यह सरकार अवैध है, इसलिए मध्यावधि चुनाव की तैयारी की जाए। कोर्ट ने कहा कि सुनवाई में समय लगेगा, लेकिन इसमें कितना समय लगेगा, तब तक क्या महाराष्ट्र पर शिंदे फडणवीस की अवैध सरकार थोपी जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।